हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल चाल। आज 14 अप्रैल दिन रविवार, हिंदी तिथि शुक्ल पक्ष षष्ठी। चलिए फटाफट आज की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट से निजात की गारंटी, 3 और बुलेट ट्रेनें। बीजेपी के संकल्प पत्र में पीएम मोदी ने किया आरामदेह सफर का वादा। साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में बुलेट ट्रेनें सेवाओं का विस्तार करने के अलावा देश के कोने कोने में वंदे भारत ट्रेनों का विस्तार करने का वादा किया है। ना महंगाई का कोई सॉल्यूशन, ना नौकरी। बीजेपी के घोषणा पत्र पर कांग्रेस का हमला। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के संकल्प पत्र पर विपक्ष ने निशाना साधा। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में ना महंगाई का कोई सॉल्यूशन है, ना नौकरी का। उन्होंने कहा कि देश को 10 सालों में जुल्मों के अलावा कुछ नहीं मिला। देखिए ये वीडियो क्लिप। असलियत ये है कि राशन की बात करने वालों 10 साल बाद जनता पूछ रही है रोजगार कहाँ है, और नहीं है इनके पास उसके लिए कोई प्लान। 2 जगह जॉब्स मेंशन होती है उस देश में जहाँ पे 65% लोग 35 वर्ष की कम आयु के। इतना युवा राष्ट्र, क्या प्रायोरिटीज है इनकी? मुझे लगता है मैं अपनी बात यहाँ समाप्त करूंगी। न महंगाई का कोई सलूशन दिया है, न नौकरी का कोई सलूशन दिया है, न महिला सम्मान पे बात करी है, न बात करी है किसान की, न बात करी है युवा की, न बात करी है चीन के अतिक्रमण की, और आंखें मूंद ली है जो शहादत हो रही है जम्मू कश्मीर में और उसकी जगह बरगलाया जा रहा है। इस मैनिफेस्टो को देखकर लोग हाथ जोड़कर बोल रहे हैं हो गया, बस बहुत हो गया प्रभु। 10 साल आपको मौका देकर देख लिया, जुमलों के अलावा हमें कुछ नहीं मिला, और अब आपको बदलकर एक ऐसी सरकार लाएंगे जो युवाओं के बारे में, महिलाओं के बारे में, किसानों के बारे में, उन लोगों के बारे में जो समाज के हाशिए पर है, श्रमिकों के बारे में, उनकी सोच, उनके न्याय की बात करूं। अगर मैं राष्ट्रपति होता तो ईरान की कभी हिम्मत नहीं होती इजराइल पर हमला करने की, बोले डोनाल्ड ट्रंप। ईरान द्वारा इजराइल पर किए गए ड्रोन और मिसाइल हमले पर अब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिक्रिया सामने आई है। ट्रंप ने जो बाइडेन पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर मैं राष्ट्रपति होता तो ऐसा कभी नहीं होता। डिबेट के दौरान भाजपा कांग्रेस समर्थकों के बीच छिड़ा दंगल, कुर्सी डंडे से एक दूसरे पर किया हमला। जबलपुर सिटी एसपी पंकज मिश्रा ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि इस घटना में एक व्यक्ति घायल हो गया है। दोनों दलों के कुछ अन्य कार्यकर्ताओं को चोटें भी आई हैं। दोनों पक्षों की ओर से एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है। संसद भवन पहुंचे पीएम मोदी, अंबेडकर की जयंती पर दी श्रद्धांजलि। देश आज भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती मना रहा है। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने उन्हें संसद भवन परिसर में श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी बीआर डॉक्टर अंबेडकर को नमन किया। सलमान खान के घर के बाहर सुबह 4:50 के आसपास फायरिंग से सनसनी। बाइक सवार हमलावर 3 राउंड फायरिंग कर भागे। सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर 2 अनजान शख्स ने कई राउंड फायरिंग की, जिसके बाद फैंस के बीच अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि 2 अनजान शख्स हेलमेट पहनकर बाइक पर आए और एक्टर के घर के बाहर फायरिंग करके भाग गए, जिसके बाद एक्टर के घर की सुरक्षा बढ़ाई गई और पुलिस मामले की जांच कर रही है। ममता बनर्जी कालीघाट मंदिर पहुंची, बंगाली नववर्ष के अवसर पर की पूजा अर्चना। लोकसभा चुनाव के दौरान ताबड़तोड़ रैलियों और जनसभाओं के बीच पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी कालीघाट मंदिर पहुंची। बंगाली नववर्ष की पूर्व संध्या पर उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की। लूट लिया पूरा मोहल्ला, 12 करोड़ रुपए की ठगी, फिर घर बेचकर परिवार सहित फरार हुआ आरोपी। जिन लोगों के पैसे सुभाष भाटिया ने ले रखे थे, जब वो पैसे लेने के लिए सुभाष के घर पहुंचे तो पूरे मामले का खुलासा हुआ। इसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। हर कोई सुभाष भाटिया और उसके परिवार को ढूंढने लगा। थक हार कर लोगों ने वजीराबाद थाने में शिकायत दर्ज की। अभी तक आरोपी का कोई सुराग नहीं लग पाया है। मेरा नाम सुमनलता चौहान है और ये जो भाटिया है सुभाष भाटिया, उसकी वाइफ विजय भाटिया, इन्होंने
ये बोला कि ये कमेटी तुम्हारी मेरी उसमें पूरी होने वाली थी, हो गई थी दिसंबर में, दी नहीं कि तुम्हें जनवरी में दूंगी। एक मेरी और पूरी हो गई, कह रहे तुम्हें फरवरी में दूंगी, उनमें से एक भी नहीं दी। और 2-3 मेरी वैसे भी चल रही थी, मेरा 14 लाख रुपया है इस पे। और मेरी बेटी की शादी जुलाई में थी और जो इसने दी नहीं, अब मेरा सब कुछ बिगड़ गया है। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, कोई सहारा भी नहीं है मेरा, मैं बहुत परेशान हूँ। शादी बेटी की करनी थी मैंने, मेरी एक पैसा जोड़ के ट्यूशन पढ़ा के स्कूल पढ़ा के सारे काम कर रही थी वो, और लेकिन उसने एक भी पैसा नहीं दिया। कह रहा तुम्हें फरवरी में दूंगी, जनवरी में दूंगी, और एक भी नहीं दे के गई और भाग गई यहाँ से। अब मैम क्योंकि आपने बताया जुलाई में शादी, हाँ जुलाई में, अब कैसे करूंगी, हो ही नहीं पाएगी। सारा हमारा तो कैंसिल हो गया, सब कुछ कैंसिल हो गया, सब खत्म हो गया। बस ये लगता है मर जाऊंगा, सब बच्चों को मार दूं, मैं भी मर जाऊंगा। शादी करूंगी किससे मैं? मेरे पास 1 रुपया नहीं है, कैसे करूंगी? कुछ नहीं है मेरे पास, सब ले गया। शिकायत भी की हुई क्या? हाँ, ये शिकायत की क्या, मैं लौट के आई हूँ तो उसी दिन भाग गया। मैं तो, मेरी सास की आंख बन रही थी, तो इस चक्कर में मेरे को बोली तुम लौट के आओ तो मैं दूंगी पैसे, लेकिन उसने एक भी नहीं। जिस दिन आई हूँ उसी दिन भाग गई और मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई। मैं अभी भी खड़ी नहीं हो पा रही हूँ, कब रही हूँ देखो। घर आए होंगे? हाँ, इनके घर आई, 36 चक्कर काटे, कह रहे मैं दूंगी। उसको बैक कॉल भी आया, अब पता नहीं कहाँ भाग गया है, भगवान जाने कहाँ चला गया, मुझे नहीं मालूम। पता नहीं, सुनते तो है कि मीनू को दिया है, मुझे नहीं पता किसको दिया है, भगवान जाने किसको। दुनिया की सबसे पतली वॉच लॉन्च, क्रेडिट कार्ड जितनी है मोटाई, देखकर हो जाएंगे आप भी हैरान। बुल्गारी ने दुनिया की सबसे पतली घड़ी बनाने का रिकॉर्ड एक बार फिर अपने नाम कर लिया है। कंपनी ने एक क्रेडिट कार्ड जितनी मोटाई की वॉच बनाई है, जो देखने में काफी खूबसूरत लगती है। आपको बता दें कि कंपनी ने ऐसी सिर्फ 20 वॉच ही बनाई है। संजू की टीम राजस्थान ने लगाया जीत का पंच, आखिरी ओवर में हारी पंजाब। आईपीएल 2024 के एक रोमांचक मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने पंजाब किंग्स को 3 विकेट से हरा दिया। आखिरी ओवर में राजस्थान को जीत के लिए 10 रन बनाने थे। ऐसे में सिमरन हेटमायर ने तूफानी बैटिंग करके टीम को जीत दिला दी। हरियाणा बोर्ड री एग्जाम डेट जारी, नकल का वीडियो वायरल होने के बाद हुई थी रद्द। हरियाणा बोर्ड ने नकल की वजह से रद्द हुई परीक्षा की नई तारीख जारी कर दी है। बोर्ड ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट bses.org.in पर नोटिस जारी कर इसकी जानकारी दी है। जिन छात्रों की परीक्षा रद्द हुई थी वे बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर जरूरी नोटिस चेक कर सकते हैं। तेज हवाएं, गरज रहे बादल, दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम, कई इलाकों में तेज बारिश के आसार। दिल्ली एनसीआर में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया है। नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव और दिल्ली सहित आसपास के इलाकों में तेज हवा चल रही है और तेज बारिश की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश होगी और 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। 29 जून से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा, 15 अप्रैल से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन। इस साल अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू होगी। 40 दिन की इस यात्रा के लिए पंजीकरण 15 अप्रैल यानी सोमवार से शुरू होगा। यात्रा 19 अगस्त 2024 को समाप्त होगी। जो भी श्रद्धालु इस यात्रा पर जाना चाहते हैं वे आधिकारिक वेबसाइट पर पंजीकरण कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।